ट्रैवलिंग इन बसेस एंड रिक्शाज कि भाई बैंक अकाउंट जीरो। एक स्टेटमेंट जिसने विकी कौशल का काफी मजाक उड़वाया वो ये थी। पहली चीज तो ये थी कि मुझे पता ही नहीं था कहाँ मिलता है ये काम, ऑडिशंस होते कहाँ है। विकी ये कह रहे हैं जब इनके साथ के लोग महंगी महंगी गाड़ियों में एंजॉय कर रहे थे तो उसी टाइम वो साइकिल और रक्शों में धक्के खा रहा था और उस वक्त इसका बैंक अकाउंट खाली था, मतलब जीरो था। कि भाई बैंक अकाउंट जीरो। फिर उसने कहा कि मुझे ये तक नहीं पता था कि ऑडिशन होते क्या है। पहली चीज तो ये थी कि मुझे पता ही नहीं था कहाँ मिलता है ये काम, ऑडिशंस होते कहाँ है। कैसे लोगों को पता चलता है कि ऑडिशन कहाँ होते हैं। विकी तो डेली का घर से निकलता था और जहाँ ऑडिशन हो रहा था घुस जाता था, मगर जब वो पहुंचता था तो उधर हजार के लोग पहले से ही ऑडिशन देने आए होते थे। वही टिपिकल स्टोरी। जब वो ऑडिशन दे रहे थे विकी उन दिनों की बात कर रहे हैं, यानी ये 2010 की बात कर रहे होंगे। मगर विकी के फादर श्याम कौशल 1980 के वन ऑफ द बिगेस्ट एक्शन डायरेक्टर रहे हैं। यहाँ तक कि उसने अवार्ड भी एज एन एक्शन डायरेक्टर जीते हैं। Award goes to Shyam Kaushal sir for Dangal and Daddy. उन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में एज एन एक्शन डायरेक्टर ही काम किया है। तब भी विकी साइकिल और रक्शे में धक्के खा रहे थे। विकी ने ये तक कहा है कि कई बार उनके फादर ने विकी की हेल्प करने से मना कर लिया था। तो फिर 2012 में आई द गैंग ऑफ वासीपुर। इसमें विकी को द असिस्टेंट डायरेक्टर का रोल कैसे मिला, जिस मूवी में खुद श्याम कौशल एक्शन डायरेक्टर थे। सच्चाई तो ये थी कि विकी के फादर ने खुद अनुराग से कहा था कि इसको एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर ले लो, जिसकी करियर की शुरुआत ही अनुराग से हुई हो। हाँ, फिर उसने वाकई ही में बसों, साइकिलों और रक्शे में धक्के खाए ही होंगे। विकी ने 2015 में डिब्यूट किया बॉलीवुड में मसान से और पहली ही फिल्म में इसको लीड रोल मिल गया। और पता है इस फिल्म का डायरेक्टर कौन था? अनुराग। मतलब जिसको पहले ही फिल्म में लीड रोल मिल गया, लेकिन फिर भी वो घंटों घंटों लाइंस में खड़े रहते थे। वाह, वो बंदा जो आपके फादर का दोस्त था उसी ने ही आपकी डेब्यू करवाई, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि आपके फादर ने आपकी हेल्प ही नहीं की। खैर छोड़ो। फिर उसी साल आई बॉम्बे वेलवेट, उसमें भी विकी थे। गैस कर उसका डायरेक्टर कौन होगा? जी हाँ, उसके फादर का दोस्त अनुराग। फिर अगले साल आई यानी 2016 में रमन राघव 2.0, उसमें विकी का रोल एज अ पुलिस ऑफिसर था। और सोचो उसका डायरेक्टर कौन होगा? फिर 2018 में आई मन मर्जिया, इसमें भी विकी को लीड रोल मिला और इसके भी डायरेक्टर थे अनुराग कश्यप। मुझे कोई और एक्टर बता दो जिसको ये नहीं पता कि ऑडिशन कहाँ होते हैं, और फिर भी इसकी डेब्यू अनुराग जैसे डायरेक्टर के साथ होते हैं। और उसने लगातार 5 मूवीज की, और वो भी अनुराग के साथ। ये बिना किसी सोर्स के हो सकता है भला? इन सब चीज़ों के बाद विकी का ये स्टेटमेंट अब सरासर फेक लग रहा है। आप सबके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार एक्टर्स क्यों फेक स्ट्रगल दिखाते रहते हैं कैमरे के सामने? क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि वो एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से ही आते हैं? क्यों वो ये समझते हैं कि हम फेक सिंपैथी से ही फेमस हो जाएं और लोग हमारे फेक बैकग्राउंड की वजह से हमें पसंद करने लगे और ऑडियंस को ये लगे कि ये तो हमारे जैसे हैं, अपनी मेहनत से ही ऊपर आया है, तो इसे सपोर्ट करना तो बनता है। असल में अगर देखा जाए तो ये खुद से झूठ बोल रहे होते हैं और खुद को अपने से छुपाते रहे। If you like this video good, please like and subscribe the channel. Thanks for watching.